बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे पाएं? सबसे पहले तो ये समझिए कि हाई रिटर्न्स का मतलब है 20 से 25%। 12-15% के तो आम तौर पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि एसआईपी करते रहो 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, 12% रिटर्न आ जाएगा। थोड़ा सा और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा अपना 20-25%, 30% एलोकेशन कर दो और 10-12 साल करते रहो, 15%, 16% रिटर्न आ जाएगा। पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 20 से 25% रिटर्न की। बहुत से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलेंगे कि भैया गलत सिखा रहा है, ये बंद करो, इसको बिल्कुल बेवकूफ़ हो गया ये। पर सुनिए, लास्ट तक सुनिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट तक सुनने के बाद अगर आपको लगे कि मैंने कुछ बकवास बोली है तो अनलाइक बटन जरूर दबा देना, लाइक दबाओ या नहीं दबाओ। और सही लगे तो ज़रूर लाइक दबा देना, ताकि मुझे एज अ क्रिएटर पता चले कि मैं जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ऑडियंस तक। पहले तो मतलब समझिए 12 से 15% रिटर्न और 20-25% में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप 12% रिटर्न 20 साल तक अपनी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर ला पाते हैं तो वो 1 करोड़ से 11 करोड़ हो जाता है 20 साल में। पर वहीं अगर आप 25% उस कैपिटल पे ला पाए रिटर्न तो 1 करोड़ रुपया आपका 111 करोड़ रुपए हो जाता है। कहां 11 करोड़ और कहां 111 करोड़, लगभग 10 गुने का फर्क है। क्या बोला तूने? इस दुनिया में अमीर होने के, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्दी होने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आपको कोई इनहेरिटेंस में बहुत सारा पैसा दे दे। दूसरा तरीका, आप टाइम करें मार्केट को। अब टाइम करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ अपने बिजनेस में टाइम करते हैं, कुछ एज एन इन्वेस्टर टाइम करते हैं। बिजनेस में टाइम करने का क्या मतलब होता है? बिजनेस में टाइम करने का मतलब ये होता है कि हर बिजनेस का एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप उस टाइम पीरियड में एक बिजनेस को शुरू करें तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई रिटर्न्स मिलते हैं अपने बिजनेस में। और आपको बिजनेस में तो पूरी की पूरी इक्विटी 0 रुपीज में मिली होती है आपको, और वो स्केल करते चले जाते हैं तो 0 रुपये की इक्विटी कितनी मल्टीपल का रिटर्न दे जाती है। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए किसी चीज का, कुकर का ट्रेंड एक जमाने में चला, तो जिसने कुकर बनाने शुरू किए, बेचने शुरू किए, तो धीरे 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 पेनिट्रेशन होता चला गया एंड दैट पर्सन बिकम एक्सट्रीमली वेल्दी। ऐसे ही बात करते हैं कि मोबाइल फोन्स का ट्रेंड मिला। एक टाइम तक किसी के पास फोन नहीं था, तो इनिशियली बहुत हाई ग्रोथ मिली क्योंकि दे टाइम्ड इट वेल। इंटरनेट का एक टाइम पीरियड था, .com का एक टाइम पीरियड था। जिन लोगों ने 2000 से 2010 के बीच में बहुत हाई स्केल को टारगेट करने वाले बिजनेसेस थे, चाहे वो ट्रैवल का था, चाहे वो ई कॉमर्स का था, या जो भी था, शुरू किए, दे डिड वेरी वेल। ऐसे यूट्यूब का टाइम पीरियड शुरू हुआ 2015-16 के बाद। जिन्होंने उस टाइम पे एंट्री की यूट्यूब में, दे डिड वेरी वेल। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्दी होने के लिए टाइम तो करना पड़ता है। पर ये तो था व्यापार वाला। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू करना चाहते हैं, आप वेल्दी बनना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स को भी टाइम करना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं करेंगे तो आपको 12% रिटर्न मिलेंगे अगर आप इंडेक्स में एसआईपी करते रहेंगे, और अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में भी एक्सपोजर लेंगे तो आपको 15% मैक्सिमम मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या सीक्रेट क्या है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जिसके थ्रू आप बहुत हाई रिटर्न ला सकते हैं। ये बात तो पता चल गई है कि टाइम करेंगे मार्केट को तो ये सीक्रेट है, इससे आपको बहुत हाई रिटर्न मिलेंगे। पर मार्केट को टाइम करें कैसे? अब क्या जो लोग बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, क्या वो बेवकूफ है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। दे आर वेरी स्मार्ट। वो लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 95% ऑफ द पीपल व्हेन दे ट्राई टू टाइम द मार्केट, उनका जो पैसा है बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। जो चीज नहीं लेनी चाहिए वो ले लेते हैं और लॉस ही लॉस होता है। टाइमिंग द मार्केट इज अ स्किल। जो लोग एक डिकेड तक मार्केट में चलते रहते हैं, उसके बाद वो पूरा का पूरा एक पैटर्न समझ पाते हैं और उस पैटर्न को अपनी लाइफ में लाते हैं। फिर अगले 2 डिकेड में वो 20 से 25% का CAGR ला पाते हैं। तो या तो अब आप एक काम कीजिए कि 10 साल तक 12-15% रिटर्न से खुश रहिए, बस ऑब्जर्व करते रहिए मार्केट को, और उससे अगले 2 डिकेड में ये CAGR लाइए, या आप आज से ला सकते हैं। पर मैं ये भी बता देता हूं कि अगर आपको एक डिकेड का एक्सपीरियंस नहीं है और आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, आप यूथ हैं, तो आप में से सिर्फ और सिर्फ 100 में से 5 लोग ही ये काम कर पाएंगे। 95 पीपल आउट ऑफ यू विल फेल टू डू दिस। बट आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि वी विल ट्राई दिस। अब बात करते हैं कि मार्केट को टाइम किया कैसे जाता है। मार्केट को टाइम किया जाता है मोमेंटम एंड ट्रेंड को समझ के। अब बहुत से फंडामेंटल वाले जितने भी है ना, मेरे को बहुत गाली दे रहे होंगे इस टाइम पे, आई नो इट। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
भैया ऐसा नहीं है कि मैं फंडामेंटल के अगेंस्ट हूं, मैं खुद एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हूं। इसी चैनल के माध्यम से आपको हर दिन फंडामेंटल का कुछ ना कुछ सिखाता रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और जितने भी मेरे पुराने वीडियोस हैं उनमें देखिए फंडामेंटल बेस्ड मैं बातें करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं टेक्निकल वाला बंदा हूं, मैं बंदा हूं टेक्नो फंडा। फंडामेंटल एनालिसिस जो है आपको क्या बताएगा, स्टॉक का पी कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, क्या रेशियो ले दे के आप रेशियो से जान पाएंगे, पीबी क्या है, पीएस क्या है, या सेल्स ग्रोथ कितनी है, यही सब चीजें बता पाएंगे। पर ये सारा का सारा डेटा आपका पास्ट का डेटा है, फ्यूचर कभी आपको फंडामेंटल बता ही नहीं पा रहा। अब आप फ्यूचर कैसे जानेंगे? फ्यूचर आप जान सकते हैं ट्रेंड से या मोमेंटम से। ट्रेंड पहचानना सीखिए। हमारे इंडिया में बहुत ही वेल्दी कम्युनिटी है गुजरातीज की, वो लोग जब आपस में ग्रीट करते हैं तो एक दूसरे से हाय हेलो के साथ साथ ये भी पूछते हैं कि और नया क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है। क्यों पूछते हैं वो लोग? भाई वो तो सबसे वेल्दी कम्युनिटी है, ऐसे बेवकूफ तो नहीं होंगे वो तो नहीं बैठ के सिर्फ पीबी और ये सब पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, आरओई क्या है, आरओसी क्या है, पढ़ते हैं वो भी, ये सब भी पढ़ते हैं वो लोग। पर हमेशा ट्रेंड दे कीप फॉलोइंग की ट्रेंड क्या है, या फिर बोलते हैं गुजराती जी बोलते हैं भाव भगवान छे। भैया वो इतने अमीर हैं, हुए होंगे ना अमीर, कहीं से तो शुरू हुआ होगा तभी तो अमीर हुए हैं ना वो लोग, और वो भाव भगवान छे बोल रहे हैं तो इसका मतलब बेवकूफ तो नहीं होंगे वो। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि मोमेंटम बकवास चीज है या जो भी है। एग्जाम्पल है हमारे पास, दे आर डूइंग वेल। तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है। अब क्या इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल कितनी भी बेकार कंपनी है, मोमेंटम हाई चल रहा है तो खरीद लो किसी भी चीज को? जी नहीं। खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं, वो भी एक स्ट्रेटेजी है, मोमेंटम ओनली स्ट्रेटेजी, बट उसमें डाउनसाइड रहता है, शायद आप इतनी वोलेटिलिटी नहीं झेल पाए। अब एक स्ट्रेटेजी आती है वैल्यू एंड मोमेंटम, और इसको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्टॉक मार्केट में लगानी है। आपको ये स्ट्रेटेजी अक्रॉस द एसेट क्लासेस, अक्रॉस द स्टॉक्स, अक्रॉस वेर एवर पॉसिबल आपको ये स्ट्रेटेजी लगानी है। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है कोई चीज सस्ती मिलना। कैसे पता करें सस्ती है? अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, 3-4-5 साल से स्टॉक मार्केट आपकी मूव नहीं की है, 20 से नीचे आपकी स्टॉक मार्केट की पी चल रही है, इसको बोलते हैं वैल्यू। तो क्या वैल्यू हो तो चीज को खरीद लेनी चाहिए? जी नहीं। मैंने कहा वैल्यू एंड मोमेंटम, लिख लीजिए इस बात को, वैल्यू एंड मोमेंटम। हो सकता है कि आप 17-18 के पीई पे घुसे, 4 साल तक मार्केट चली नहीं, फिर 1 साल में सारी मार्केट चल गई। अब जो 4 साल चली नहीं, उस पैसे की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, वो ड्यूरेशन ऐड करके आपका रिटर्न फिर से वही 12-15% पे ले आएगा। हम बात कर रहे हैं 20 से 25% रिटर्न की, मार्केट को टाइम करने की। वैल्यू मेक श्योर करेगी कि आपका जो नीचे जाने का जो स्कोप है कम हो, मोमेंटम श्योर करेगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मोमेंटम से इसका मतलब है कि एक ट्रेंड शुरू हो चुका है, अब धीरे धीरे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे वो मैच्योर होगा। और अगर आप ट्रेंड के एकदम लास्ट में जाएंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे। जब आप लोग एसआईपी करते हैं तब आपको एवरेज रिटर्न इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप बिल्कुल लो पे भी इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल हाई पे भी करते हैं। जब लो पे करते हैं जो उस पे आपको अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो हाई पे करते हैं नेगेटिव मिल जाते हैं, मिलजुल के आपको एवरेज रिटर्न मिलता है। अब ये बात की हमने स्टॉक मार्केट की 20 से नीचे है, 4-5 साल से मार्केट चली नहीं है और मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा, दैट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर द मार्केट। अब क्या करें? उसके बाद क्या करें? कुछ नहीं, उसके बाद रैली को एंजॉय करें। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट के विदिन आप देख सकते हैं कि मोमेंटम कहां से कहां मूव कर रहा है, कहां पे फिर बहुत ज्यादा वैल्यू बन गई है। बहुत से लोग थे कहते थे कि पीएसयू स्टॉक्स कभी अच्छा नहीं कर सकते, ये वो वहां पे तो बिजनेस है ही नहीं, सब प्राइवेटाइजेशन हो रही है, सब कुछ वो करेगा। भैया क्यों 1-2 साल से कर रहे हैं काम अच्छा, इतना रिटर्न दिया है पीएसयू स्टॉक्स ने, क्यों दे दिया है? बहुत वैल्यू थी उनमें, मोमेंटम पकड़ा उन्होंने। अगर आपको ये चीज समझ में आती, आप घुसे होते और लिया होता। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ स्टॉक्स में मत करिए, सारी एसेट क्लासेस में करिए। हमारे वर्ल्ड में भेड़ चाल चलती है, रट्टा मार लीजिए, भेड़ चाल चलती है। कोई भी ट्रेंड शुरू होता है उसके बाद देखा देखी सब करते हैं वो। स्टॉक मार्केट जैसे मोमेंटम, शुरू में बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, वो थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट करते हैं,
उसके बाद देखा देखी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को देखे अच्छा ये क्या कर रहा है, जीरोधा खोला हुआ है, काइट में इन्वेस्ट कर रहा है, मेरे को भी करना है। उसको देख के और 4 लोग, उसको देख के और 4 लोग, हिस्ट्री बन जाती है रिटर्न्स की। उसको देख के और 4 लोग कि भाई देखो पिछले 2-3 साल में 50% रिटर्न आया है। सबसे बुरी तरीका है इन्वेस्ट करने का कि पिछले 5 साल में रिटर्न बहुत अच्छा आया है तो नेक्स्ट 5 साल में भी अच्छा रिटर्न आएगा। पिछले 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न आया तो हो सकता है नेक्स्ट 5 साल में रिटर्न ही ना आए, और हो जाता है ऐसा, आपने अक्सर देखा होगा। आप लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ये देख के कि पिछले 5 साल में कौन से फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, उसी में आप इन्वेस्ट कर देंगे। अरे भाई वो सेक्टर फंड था, पिछले 5 साल में केमिकल ने अच्छा इन्वेस्ट किया, अब उसके अंदर वैल्यू गई, मोमेंटम उसका पीक पे है, अब आप उसके अंदर घुस रहे हो, आप किसी को एग्जिट दे रहे हो। ऐसे ही भेड़ चाल होती है हाउसिंग में। मैं रियल एस्टेट, गोल्ड और इक्विटी को, तीनों को के यूज को अच्छे से करने को हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को कहता हूं। और मैं कभी भी एक एसेट क्लास के लिए बायस नहीं हूं। आई एम नॉट मैरिड टू एनी एसेट क्लास। एट वेल्थ रीइमेजिन्ड वी स्ट्रांगली बिलीव इन डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द एसेट क्लासेस एंड रोटेटिंग योर कैपिटल इन ऑल द एसेट क्लासेस। अब भाई अगर स्टॉक मार्केट बहुत महंगी हो चुकी है, आपको दिख रहा है कि 7-8-9 साल से हाउस के प्राइसेस बढ़े नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि 2013 से लेकर 2020 तक हाउसिंग के प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे, और थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हुए हैं, थोड़ी थोड़ी डिमांड आने लगी है, कुछ कस्टमर्स आने लगे हैं। दैट इज द टाइम टू एंटर द रियल एस्टेट। अभी कुछ लोग क्वेरी कर रहे हैं, कुछ लोग आए हैं, थोड़ा सा 10-15% रिटर्न आ गया आपका, अब आप घुस जाइए। क्यों? क्योंकि वो 10-15% रिटर्न देख के कुछ लोग और आएंगे, कुछ लोग दूसरे को देखा देखे आएंगे कि यार उसने घर खरीद लिया, मैंने नहीं खरीदा। ऐसे करते करते भेड़चाल बनेगी, हर बंदा घर खरीद रहा होगा, और उस दिन तक घर खरीद रहा होगा जब पूरा जितना भी मैक्सिमम लोन मिल सकता था ले लिया, जो जहां से पैसा आ सकता था सारी सेविंग लगा दी, और ऐसे ऐसे लोगों ने लगा दी जिनके पास पैसे थे ही नहीं। वो होगा टॉप। हर ट्रेंड शुरू होता है, भेड़चाल होती है, उसके बाद इतनी ज्यादा भेड़चाल हो जाती है कि कोई कस्टमर ही नहीं बचता। समझे इस बात को। पहली बार कुकर लॉन्च हुआ, कुकर एक बंदे को बिका, पूरे 700 करोड़ की दुनिया है कुकर खरीदने के लिए। धीरे धीरे एक को देख के दूसरा खरीद रहा है, टीवी में थोड़ी ऐड हो रही है, ट्रेंड बन रहा है कि कुकर से बहुत अच्छा खाना बनता है, वो धीरे धीरे 700 करोड़ तक पहुंच गया, वहां तक खूब ग्रोथ चल रही है। उसके बाद ग्रोथ खत्म हो गई, अब बेच दिया जिसको बेचना था, अब जस्ट रिप्लेसमेंट होंगे, ना कि पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में ग्रोथ होती है। तो ये है हाउसिंग का जानने का तरीका कि हाउसिंग की जो साइकिल है 8 साल चलती है, 8 साल नहीं चलती है। जब चलती है तो जब मोमेंटम बने, हाउसिंग के अंदर वैल्यू चेक करें कि वैल्यू है या नहीं है। हो सकता है नहीं चली हो मार्केट हाउसिंग की या रियल एस्टेट की, बट वैल्यू भी ना हो। वैल्यू कैसे चेक करें? वैल्यू आप ऐसे चेक करें कि अब सैलरीज लोगों की इतनी बढ़ गई है कि घर लोग आराम से 5-7 साल की अपनी ईयरली इनकम को जोड़ के खरीद पाए। अगर एक 10 साल एक्सपीरियंस बंदा आपके आसपास का, आपके सर्कल में, वो घर खरीद पा रहा है आराम से, मजे से, और ज्यादातर लोग खरीद पा रहे हैं अगर, बट स्टिल खरीद नहीं रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि रेंटिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड बना हुआ है कि रेंट डोंट बाय। दैट इज द टाइम टू एंटर द रियल एस्टेट। व्हेन टू एग्जिट रियल एस्टेट? यू ऑलरेडी नो, यू हैव टू एग्जिट द रियल एस्टेट व्हेन एवरीवन यू नेम द पर्सन, जो बंदा रियल एस्टेट की बुराई भी करता था कि रियल एस्टेट नहीं लेना चाहिए, वो भी खरीद रहा हो, दैट इज द टाइम टू एग्जिट रियल एस्टेट। व्हेन इज द टाइम टू एग्जिट शेयर मार्केट? मे बी when the PE is more than 30, that is the time to exit the market. वो कहते हैं ना कि जब चाय वाला भी या आपके घर का ड्राइवर या कोई इस तरह का, हालांकि मैं ये क्लासिज्म में नहीं बिलीव करता, बहुत सारे चाय वाले जो हैं बिजनेस टाइकून बन जाते हैं। ये लोग भी जब खरीदने लगे, कहने का मतलब इस बात का ये है कि जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है वो भी खरीदने लगे, देखा देखी। दैट मीन्स अब पुराने सब लोगों को एग्जिट मिल रही है, अब न्यू पीपल आर गेटिंग ट्रैप्ड एंड दे विल गेट द नेगेटिव रिटर्न। अब बात करते हैं थर्ड एसेट क्लास की। थर्ड एसेट क्लास इज गोल्ड। गोल्ड में वैल्यू का कैसे पता करें? गोल्ड में वैल्यू का पता करें जब 4-5 साल से गोल्ड का प्राइसेस एक जगह पे खड़ा हुआ हो, एंड अब वैल्यूएशंस इतनी नॉर्मल हो आपकी सैलरीज के कंपैरिजन में कि लोग गिफ्टिंग करने लगे गोल्ड में। किसी की शादी है उसको गोल्ड दे रहे हैं। अपने बच्चों को तो हालांकि चाहे गोल्ड पीक पे हो चाहे एकदम लो वैल्यू पे हो, अपने बच्चों को शादी पे तो सब लोग सोना देते हैं, कुछ ना कुछ, जिसकी जितनी हैसियत होती है। पर जब नॉर्मली आप देख रहे हो कि गोल्ड खरीदने में इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, लोग गिफ्टिंग में यूज करने लगे हैं। कजन की शादी पे, दूसरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की शादी में जब लोग
कैश की जगह पे गोल्ड को देना शुरू करें, चाहे वो कितना भी ग्राम हो, ट्रेंड समझ में आ जाता है मोटा मोटा कि 5-7 साल से चला नहीं, एंड पीपल आर कंसिडरिंग बाइंग गोल्ड, एंड 10-15% रैली कर जाए गोल्ड का प्राइस, तब यू हैव टू एंटर इट। ये 3 एसेट क्लासेस हैं, इनमें अगर आप टाइम कर पाए अच्छे से, एंड जिस गोल्ड में तो आप क्या है कि गोल्ड आपने खरीद लिया तो खरीद लिया, गोल्ड में ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड में ये टीसीएस का गोल्ड है, ये इन्फोसिस का गोल्ड है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है। शेयर मार्केट में अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ सेक्टर्स, यू हैव केमिकल सेक्टर, यू हैव आईटी सेक्टर, यू हैव बैंकिंग सेक्टर, यू हैव मैनी सेक्टर्स, यू नो, सीमेंट है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर आप विद इन द मार्केट ट्रेंड्स देख सकते हैं कि कौन सी चीज ने मोमेंटम पकड़ा है, काफी सालों से चली नहीं थी, वैल्यूएशन है, काफी वैल्यूएशन का कंफर्ट है, उस चीज में आप घुसे, 20 से 25% रिटर्न आपके कहीं नहीं जाएंगे। बहुत से लोग ये रेट ऑफ रिटर्न से अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते हैं और करते रहेंगे, पर आपको हमेशा ये लगता रहेगा 12-15% से ज्यादा रिटर्न पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ये सिखा दिया जाता है। अभी भी मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपका कंफर्ट नहीं है इस टेक्निक में, इसको मास्टर करने में बहुत टाइम लगता है, इसको बार बार सुने, तब आपको अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर पाएंगे, या फिर आप पेपर पे लिख लीजिए कहीं पे, उसको बार बार रीड करिए, जब मौका मिले तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो नीचे जरूर लिख दीजिए एग्री, ताकि मुझे भी आप लोग बताएं कि मैं जो बताता हूं आपको समझ आता है नहीं आता। ये मत कहिएगा कि नहीं ये काम नहीं करती, अगर आप ये कहेंगे तो मैं नहीं एग्री करूंगा आपकी इस बात से। अब आप बोलेंगे घमंड है या ये है, जो भी है, पर जो सच है वो सच है। कुछ अगर मैं आपको कह रहा हूं तो कुछ तजुर्बे से कह रहा हूँ, ऐसे ही मैं हवा में आके कुछ भी आपसे नहीं कह दे रहा हूं। तो बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो नीचे जरूर लिखें कि वी एग्री, नहीं समझ में आई तो लिख सकते हैं कि वी डोंट एग्री। देखो, हर किसी का अपना अपना इन्वेस्टमेंट का तरीका है, और भी तरीके हैं 20 से 25% रिटर्न लाने के, उन पे भी बात करेंगे फ्यूचर में, बट दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड थिंग, जहां पे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी, कैपिटल लूज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, एंड ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। थैंक यू गाइस, अगर आप लास्ट तक यहां तक अगर आपने सुना है वीडियो को तो कुछ तो आपको समझ में आया होगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड से, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।